हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बात पते की। मैं हूं दीपा और आज हम बात करेंगे तांबे के बर्तन के बारे में, यानी कि कॉपर वेसल के बारे में। हम सब जानते हैं कि कॉपर वेसल हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन इसके इतने ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आजकल हो रहे हैं क्योंकि हमारा ट्रेडिशन जो है धीरे धीरे वापस आ रहा है। हम अवेयर हो रहे हैं, अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो रहे हैं। तो तांबे के बहुत एडवर्टाइजमेंट हमने सुने हैं कि ये वेट लॉस में काम आता है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, हार्ट के लिए यूजफुल है, एंटी एजिंग है, एंटी कैंसरस इफेक्ट है। पर ये क्या इफेक्ट सारे साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पे है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि तांबा हमारी बॉडी में किस तरह से काम करता है। और बहुत सारे जो है इसके ऊपर मिथ है कि तांबे की टॉक्सिसिटी भी हो जाती है हमारी बॉडी में अगर हम इसको ओवर यूज करते हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे और तांबा एक्चुअली किस तरह से यूज करना चाहिए, प्रॉपर इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे ताकि हम तांबे या कॉपर वेसल का पूरा पूरा बेनिफिट ले सकें ठीक तरीके से। कॉपर हमारे बॉडी के हर एक सेल्स के लिए ज़रूरी है। हमारी बॉडी के ह्यूमन बॉडी में एवरी केजी के अंदर 2 mg कॉपर प्रेजेंट होता है और ख़ास तौर पे लीवर में, किडनी में, हार्ट में, ब्रेन में कॉपर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है क्योंकि ये एक ऐसे ऑर्गन्स है जो सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। जैसे कि लीवर है, ये जो है कॉपर बाइल जूसेस के थ्रू जो रिलीज करता है और फिर हमारी फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट भी हो जाता है। इसीलिए कॉपर की रिक्वायरमेंट हमें डेली चाहिए होती है। लगभग 2 mg कॉपर हमें डेली चाहिए होता है अकॉर्डिंग टू WHO। तांबा एक बहुत ही अच्छी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी रखता है जिसपे एक बहुत ही अच्छी रिसर्च भी सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग 2 जार्स लिए गए, एक तांबे का और एक ग्लास का। दोनों में ही पानी रखा गया और दोनों में ही डेंजरस खतरनाक बैक्टीरिया इनोकुलेट किए गए, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस ओरियस, ई कोलाई या विब्रियो कोलेरा। इन तरह के बैक्टीरिया जब इनमें डाले गए और 16 घंटे के लिए इन पानी को रखा गया, 16 घंटे के बाद इनके सैंपल चेक किए गए तो जो ग्लास का पानी था वो धुंधला हो चुका था, टर्बिड हो चुका था और इसमें बैक्टीरिया और भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो चुके थे और वो पानी हमारे लिए अब बिल्कुल भी पीने लायक नहीं था। इनफैक्ट हमारे लिए डेंजरस हो चुका था। दूसरी तरफ जो तांबे के बर्तन में जो पानी था उसमें उसको टेस्ट किया गया और देखा गया कि उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया थे वो ख़त्म हो चुके थे, यानी कि ये पानी अब हमारे लिए एकदम सेफ था। तो इसी तरह से ये बहुत ही अच्छी रिसर्च है और अगर इस रिसर्च को अगर हम अप्लाई करें तो बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जो डेवलपिंग रीजन्स हैं, रूरल एरियाज है, उस जगह पे अगर हम तांबे के बर्तन का इस्तेमाल करें क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर फिल्टर्स नहीं है, आरओ नहीं है, तो उन लोगों में जो बहुत ज़्यादा पानी से रिलेटेड इन्फेक्शंस देखे गए हैं और वो फेटल भी, काफ़ी लोगों के लिए फेटल भी हुए हैं। खास तौर पर बच्चे इसमें एंट्रैप हुए हैं, बच्चों को बहुत नुकसान हुआ है। तो अगर उन एरियाज में तांबे का इस्तेमाल किया जाए तो वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा हमें। कॉपर जो है हमारी बॉडी में आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आयरन को फेरिक स्टेट में कन्वर्ट करता है जो कि बायो अवेलेबल फॉर्म में बन जाता है, जिससे हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो कॉपर की डेफिशिएंसी हो जाए तो बॉडी जो है एनीमिक भी हो सकती है। कॉपर की एक खास बात है कि ये हमारी बॉडी में इलास्टिन और कोलेजन को क्रॉस लिंक करता है, जिससे हमारी बॉडी में जो हार्ट ऑर्गन होते हैं जैसे कि उसकी आर्टरीज को इलास्टिसिटी देता है और अगर कॉपर की डेफिशिएंसी हो जाए तो वो आर्टरीज जो है हार्डेंड हो जाती है। इसलिए उसकी इलास्टिसिटी को मेंटेन करने के लिए कॉपर बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से ये जो एक्शन है हमारी स्किन के लिए भी बेनिफिशियल है, जिससे हमारी स्किन को जो है एंटी एजिंग प्रॉपर्टी देता है और यही एक्शन जो है हमारी बोन को भी स्ट्रेंथन करता है। कॉपर जो है हमारी ब्रेन और नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी न्यूरॉन्स जो होती है उसके ऊपर माइलिन शेथ होता है जिसको बनने के लिए कॉपर की ज़रूरत होती है। और इसके साथ साथ जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं हमारी ब्रेन में, जो एक नर्व से दूसरे नर्व में इम्पल्स ट्रांसफ़र करने के लिए ज़रूरी होते हैं, उसके लिए भी कॉपर ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ जो कॉपर है एक तरह का को फैक्टर एक्ट करता है। ये को फैक्टर एक इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स जनरेट होते रहते हैं बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, जैसे कि पोल्यूशन हो गया या हमारे फूड में टॉक्सिन्स होते हैं, उन फ्री रेडिकल्स को ही ख़त्म करता है, न्यूट्रलाइज करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि ये जैसे ही फ्री रेडिकल न्यूट्रलाइज होते हैं तो हमारी बॉडी जो है टॉक्सिन फ्री होती है, जिससे बहुत खतरे जो है टल जाते हैं, जैसे कि कैंसर और हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, इतने जो डिजीज़ होने के खतरे हैं ये टल जाते हैं अगर ये फ्री रेडिकल टाइम टू टाइम प्रॉपर्ली न्यूट्रलाइज होते रहते हैं। कॉपर हमारी बॉडी में WBC काउंट को बढ़ाता है, इसलिए हमारे इम्यून सिस्टम को भी एनहांस करता है। कॉपर जो है हमारी जो पिगमेंटेशन होती है स्किन की, कलर होता है, मेलेनिन होता है, इसको बनाने में हेल्प करता है। ये मेलेनिन अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर ना बने तो हमारी स्किन जो है डीजनरेट होने लगेगी और स्किन का पिगमेंटेशन जो है वो लूज होने लगेगा,
लॉस होने लगेगा उसका। तो ये जो मेलानिन है हमारी बॉडी को जो यूवी रेज से बचाता है, जो सन की यूवी हार्मफुल रेज होती है उससे भी ये मेलानिन हमें बचा के रखता है। तो नो डाउट कॉपर एक बहुत ही सिंपली अब हमें पता लग रहा है कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है। इसलिए कॉपर हमारी बॉडी के लिए को रेगुलरली एवरी डे हमारी डाइट में चाहिए। लेकिन कुछ मिथ है जो सामने आ रहे हैं, जैसे कि कॉपर का पानी अगर हम रेगुलरली पीते रहते हैं तो हमारी बॉडी में उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। लेकिन WHO के अकॉर्डिंग 2 mg कॉपर जो हमें डेली चाहिए। और अगर हम इस पानी को कॉपर के वेसल में पानी को स्टोर करते हैं रात भर, तो अकॉर्डिंग टू WHO उस रिसर्च से पता लगा कि इसमें 0.475 ppm ऑफ कॉपर पाया गया, जो कि लिमिट से काफ़ी कम था। तो ये बहुत ही सेफ पानी है। अगर कॉपर के पानी को हम पीते हैं, हम इसे डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे जितने भी फूड के काम होते हैं या किचन वर्क्स होते हैं, हम आराम से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कॉपर को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ये कि मार्केट में जब भी हम कॉपर खरीदने जाते हैं तो आजकल कॉपर की बॉटल्स बहुत चल रही है। इन बॉटल्स को जो हमें बिल्कुल परचेज नहीं करना चाहिए। क्यों, मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि कॉपर जो है इसे टाइम टू टाइम क्लीन होना ज़रूरी है। वैसे तो जब भी हम कॉपर को यूज़ करते हैं, डेली उसे यूज़ करते हैं, तो आप देखेंगे कि इसका जो कलर है वो डार्क ब्राउनिश हो जाएगा, क्योंकि कॉपर की एक टेंडेंसी, नेचुरल टेंडेंसी है कि ऑक्सीडाइज हो जाता है एयर और वाटर की प्रेजेंस में। जैसे कि इसके अलग अलग सॉल्ट्स बन जाते हैं, क्यूपरस ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, जो एक नेचुरल चीज़ है, जिससे क्या होता है कि कॉपर फर्दर कोरोड नहीं होता। तो इससे ये होगा कि अगर आपने उस चीज़ में पानी स्टोर कर रखा है तो कॉपर जो है लीच होना कम हो जाएगा, क्योंकि वो एक लेयर बन गई उसके कारण। लेकिन अगर आप उसको टाइम टू टाइम इंटरवल पे इसको वॉश नहीं करते, इसको प्रॉपरली क्लीन नहीं करते, तो क्या होगा कि एक ग्रीनिश लेयर बन जाएगी, जिसको बोलते हैं रस्ट, पटीना बोलते हैं। वो हमारे लिए पॉइजनस है, हमारे लिए हार्मफुल है। तो उस ग्रीन लेयर को बिल्कुल भी हमने फॉर्म नहीं होने देना। इसलिए कहते हैं कि कॉपर को टाइम टू टाइम वॉश करते रहना चाहिए, जिससे वो कॉपर जो है अच्छे से रिलीज कर पाए और किसी भी तरह के सॉल्ट जो है उसके ऊपर स्टिक ना रहे। अब जो कॉपर बॉटल होती है, इसे हम रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है कि इसके अंदर भी वही पटीना ग्रीन कलर का रस्ट फॉर्म हो जाता है, जो हमारे लिए हार्मफुल है। और इसे हम वॉश तो कर ही नहीं पाते किसी भी तरह से, क्योंकि कॉपर को वॉश करने के लिए आपको प्रॉपरली आपके हैंड उसके अंदर जाने चाहिए। उस बॉटल में आप उसको वॉश ही नहीं कर सकते। इसलिए जो बॉटल को जो हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि कॉपर वेसल को हम ओवरनाइट जो है उसे हम रीफिल कर दें और उसे उसी तरह से साइकिल में हम रेगुलरली इस्तेमाल करें। तो ये था कॉपर के बारे में। मैंने कोशिश करी है कि आपको पूरी जानकारी दे सकूं। आई होप कि आपको ये वीडियो कुछ हद तक इन्फ्लुएंस कर पाया होगा और आप किसी डिसीजन पे पहुंचे होंगे कि आपने कॉपर को किस तरह से इस्तेमाल करना है। और अगर आप नहीं इस्तेमाल कर रहे तो आप कॉपर घर में लेके आए और उसे जो है प्रॉपर मेथड से अपने घरों में इस्तेमाल करें और कॉपर का जो है पूरा फ़ायदा उठाएं। अगर आप कॉपर इसी तरह से कॉपर वेसल का पानी लेते रहेंगे तो आप डेफिनेटली देखेंगे अपनी बॉडी में काफ़ी चेंजेस, जैसे कि आपका इम्यून सिस्टम एनहांस होगा और बहुत अलग अलग फैक्टर्स जो आप खुद नोटिस करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मेरा नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ, जिसमें मैं बताऊंगी कि पानी की मेमोरी होती है, पानी की याददाश्त होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो है, इसे आप ज़रूर देखना। इसलिए मेरे साथ जो है जुड़े रहना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।